हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक है समसूत्री विभाजन। इसको सूत्री विभाजन भी कहा जाता है और अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं। तो इसके दो वीडियो बन चुके हैं, दो पार्ट इसके आ चुके हैं। इसमें लास्ट पार्ट में आपने जाना था प्रोफेज के बारे में, यानी पूर्वावस्था के बारे में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे उसके आगे जो मध्यावस्था आता है, पश्चावस्था आता है और अंत्यावस्था, यानी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसमें जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी आप जानेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। मध्यावस्था जो है, इसको मेटाफेज कहते हैं अंग्रेजी में। और इसमें जो मेन चीज होती है, तो मेन चीज इसमें होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का मतलब है जो गुणसूत्र है, वो सेल के बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मध्यावस्था में जो होने वाली मेन बात है उसको एक लाइन में बता दिया गया कि इसके अंतर्गत मेन चीज क्या होती है कि इसमें जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका के बीच में आ जाते हैं। तो अब इसको थोड़ा जानते हैं डिटेल में कि आखिर ये कैसे स्टेप वाइज होता है, कैसे ये गुणसूत्र आते हैं। तो वो क्रिया यहाँ पे बताई गई है कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो केंद्रिका है यानी न्यूक्लियोलस, ये क्या होते हैं, ये गायब हो जाती हैं। इस स्टेज में ये दोनों ही चीजें बिल्कुल से खत्म हो जाती हैं और जो गुणसूत्र है यानी जो क्रोमोसोम है वो बीच में एकत्र होता है। इसके साथ ही इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, वो बनता है। तो आइए चित्र में जानते हैं। तो ये फिगर बनाया गया है और इसमें ये जो रेज आई हुई हैं इन्हीं को स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। जैसा कि इसमें गुणसूत्र मध्य में एकत्र हैं, तो ये जो गुणसूत्र है ये इस सेल के बीच में एकत्र हैं। ये जो भी है संरचना, ये पहले क्या था, ये केंद्रक था, ये पूरी कोशिका है और इसके बीच में क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। तो उसमें डिवीजन हुआ, वो पूर्वावस्था में आप जान जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पर है, ना ही तो इधर है ना ही तो इधर है, वो बीच में उपस्थित है। और यहाँ कहीं पर भी आपको केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये तीन बातें यहाँ पर हो गई, तो इसमें स्पिंडल फाइबर बन गए। अगले स्टेप में क्या है कि जो क्रोमेटिड है वो विपरीत पोल की ओर होता है। तो ये जो है ये क्रोमेटिड है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है। यानी गुणसूत्र में जो 4 अलग अलग धागे संरचना है उन्हीं को क्रोमेटिड कहते हैं। तो कह रहे कि विपरीत पोल की ओर, तो पोल मतलब क्या है, ध्रुव है। तो एक ध्रुव इधर की ओर, एक ध्रुव इधर की ओर, जैसे पृथ्वी पे होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विपरीत है यानी अपोजिट साइड पर है। तो आप ध्यान से देखें तो ये और एक ये इधर, दो इधर की ओर जा रहे हैं और ये दो इधर की ओर है। इसी तरह ये दो इधर की ओर अपना फेस किए हुए हैं और ये दो इधर की ओर है। तो ये अपना अपना फेस कहीं ना कहीं क्या है, विपरीत ध्रुव की ओर किए हुए हैं और जाने के लिए तैयार है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग ध्रुव की ओर। तो ये होगा इसमें। फिर क्या है, जो सेंट्रोमियर है वो सेल के मध्य पर होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है कि ये जो बीच में सेंटर का पार्ट है जिससे क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं उसी को सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंटर पर है, बिल्कुल ही सेंटर पर है सेंट्रोमियर। और इसके दोनों अपोजिट साइड पर क्या है, क्रोमेटिड जाने के लिए तैयार है, अभी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इतनी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय इसमें चल रही है। और फिर फाइनली इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है बीच में आ गए हैं। तो बीच में आ गए हैं और उसके अंतर्गत ये छोटी छोटी प्रक्रिया इसमें चल रही है। सभी के नाम यहाँ पे दिया गया है। सेंट्रोमियर सेंटर का पार्ट है और ये क्या है, सेंट्रियोल है। और इससे जो एक रेस निकल रही है उसको एस्ट्रल रेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। आगे जाते हैं पश्चावस्था में, इसको इंग्लिश में एनाफेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन प्रक्रिया होती है, जो गुणसूत्र, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम, वो क्या है, अपने ध्रुव पर पहुंचते हैं। तो पहुंच जाते हैं। इसमें क्या है, अभी अपने ध्रुव पे पहुंचे नहीं है, वो जाने के लिए तैयार थे अलग अलग ध्रुव पर, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, ये इसका डायग्राम है पश्चावस्था का। तो अब इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं, इसमें जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर मीन्स ये जो यहाँ पे बताया गया था, सेंट्रोमियर जहां पर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। तो सेंट्रोमियर से जुड़े स्पिंडल फाइबर, अब ये सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर, ये सब क्या थे, स्पिंडल फाइबर, इससे जुड़ रहे थे, अटैच हो रहे थे, स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर छोटे मोटे, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो डॉटेड लाइन है ये स्पिंडल फाइबर है, यानी ये बन रही थी, फॉर्मेशन हो रहा था। और ये लंबी है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे वहीं पर ये पूरी तरह से कंप्लीटली डॉटेड नहीं है, बन चुकी है। और ये क्या है, ये छोटे हैं और मोटे हैं स्पिंडल फाइबर। तो छोटे मोटे स्पिंडल फाइबर बनते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या होता है, सेंट्रोमियर में खिंचाव होता है। मतलब कि अब
इसको अपनी तरफ जब ये चीज खींच के इधर जाएगी तो ऑटोमेटिक जो इसकी लेंथ है क्या होगी, वो छोटी हो जाएगी, किसकी, स्पिंडल फाइबर की। तो ये लंबाई में से थे और ये इधर की ओर छोटे होंगे या अपनी ओर खिंचाव करेंगे तो ये तभी खिंच के जाएगा। जैसे आप कह दें कि कुएं में बाल्टी डाली, खाली बाल्टी रस्सी बांध करके डाली, अब जितनी भी लेंथ थी, मान लीजिए पानी जो है 20 फुट की गहराई में था, इस समय रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 फुट है, लेकिन अब आप उसने वहां से पानी आपने भर लिया और अब उसको खींच रहे रस्सी के ऊपर, तो रस्सी खींचते जाएंगे तो जो रस्सी की 20 फुट की लेंथ थी अब वो क्या धीरे धीरे छोटी होगी ना, जैसे खींचते जाएंगे 15, 12, 10 फुट, फिर एक समय आएगा कि वो आपके हाथ पर बाल्टी आ जाएगी और 1 फुट के हाथ पर आ जाएगी, तो वो छोटी होगी, छोटी हो रही तभी तो खिंचाव चल रहा है उसका। तो वैसे ही ये मोटे हो गए हैं और अपनी तरफ क्या कर खींच रहे हैं और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 क्रोमेटिड इधर, 2 क्रोमेटिड इधर जो है चले जाते हैं। फिर क्या है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है अपने अपने ध्रुव पर, देखिए ये चारों एक साथ थे पहले, है ना, तो यहाँ पर क्या है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। ठीक, सिस्टर मतलब बहन, क्योंकि जो इसमें सेल भी बनती है तो उसको कहा जाता है क्या, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, तो सिस्टर क्रोमेटिड इनको कहा जाता है। तो सिस्टर क्रोमेटिड अपने ध्रुव पर चले जाते हैं, तो ये 2 क्रोमेटिड इधर चले गए, 2 इधर आ गए, तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, अपने अपने ध्रुव पर चले जाते हैं और जो क्रोमोसोम है वो बनता है। और जब जाते हैं तो इसी के बाद अब क्या है, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ले लेंगे। क्रोमेटिड देखिए होता है धागे नुमा पतला होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, मोटा होता है, थिक होता है। और फिर क्या होगा कि जो क्रोमेटिड है इस समय इसका जो शेप होगा ये यू या वी या एल या जे शेप का होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये यू जैसा लग रहा है, इसको देखें तो ये वी जैसा लग रहा है, ये भी वी, तो इस शेप में ये दिखाई देते। अगर पूछा जाए कि बताइए कि किस समय यू वी शेप में आपको जो है क्रोमेटिड दिखाई देंगे, तो वो क्या होगी, पश्चावस्था। तो इसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। और क्या है, स्पिंडल फाइबर लुप्त हो जाता है, तो स्पिंडल फाइबर इसके फिनिश होते तक क्या होगा, ये धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि जो स्पिंडल फाइबर बन रहा है ये 2 टाइप के बनते हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बनता है उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस फाइबर, ठीक है। और वहीं पर ये देखिए, तो ये रेड से दर्शाया गया, ये आधा बना है, तो इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो कभी पूछा है कि ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फाइबर क्या है, स्पिंडल फाइबर क्या है, तो बता सकते हैं कि जो पूरे एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला रहता है उसी को कहा जाता है, जो हाफ तक रहता है उसको कहते हैं हम, वो कैसे है, डिसकंटिन्यूअस। आगे जानते हैं, इसमें अगली स्टेज है लास्ट, चौथी है अंत्यावस्था, इंग्लिश में इसको टीलोफेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन इसमें काम क्या होता है, प्रत्येक ध्रुव पर जो हर पोल है, ये पोल है, इस पर क्या है, क्रोमोसोम चारों ओर केंद्रक कला इसमें बनती है। मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है अपने ध्रुव पर चला गया और इसमें गुणसूत्र बनेगा और गुणसूत्र के चारों ओर क्या हो जाएगा, जो केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका बन जाती है। ये अंत्यावस्था में होता है। अब कैसे होता है स्टेप बाय उसके थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो क्या है कि जो दोनों ध्रुव के गुणसूत्र हैं उसका जो डीएनए है, उसकी जो प्रोटीन है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस को हिंदी में कहते हैं जल अपघटन, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जब पानी किसी चीज से निकल जाता है उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे आपने कपड़े धुले और कपड़े धुलने पर आप उसको निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने पर क्या है, पानी उसका निकलता है, एक्स्ट्रा पानी निकलता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये हाइड्रोलिसिस हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब दोनों ध्रुव पर एक ध्रुव ना अलग अलग ध्रुव पे चले जाते हैं पोल पर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तो उनके जो डीएनए होते हैं उस डीएनए में जो प्रोटीन होती है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी वहां पर से पानी जो है बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गुणसूत्र जो है धागे जैसे दिखाई देते हैं उस समय। फिर अगली चीज क्या होती है कि जो क्रोमोसोम है यानी जो गुणसूत्र है उसकी क्वाइलिंग खत्म हो जाती है। क्वाइलिंग मतलब उसका आपस में गुथा रहना, उसका कुंडली के रूप में मुड़ा रहना जो होता है वो यहाँ पर अंत्यावस्था में खत्म हो जाती है और क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र है दोबारा क्रोमैटिन जैसा जाल जो है बना लेता है। क्रोमैटिन मतलब क्या होता है, पतले धागे जैसी संरचना जो होती है उसको कहते हैं। और क्या होती है, जो न्यूक्लियोलस यानी कि जो केंद्रिका है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी जो केंद्रक कला है वो फिर से बन जाते हैं। तो ये देख लीजिए अभी जो बताया गया था, तो ये तो एक बार में बता दिया गया कि इसमें क्या पूरा होना है। अब ये थोड़ा अंदर की बातें स्टेप बाय स्टेप बता दी गई कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। तो ये बन गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये बन गया है न्यूक्लियोलस। फिर क्या है, स्पिंडल फाइबर जो है इसमें पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। यहाँ कहीं पर भी आपको जो स्पिंडल फाइबर है, इसको हिंदी में तर्क कहते हैं, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। और अंत्यावस्था के जो है अंत में, ठीक है, लास्ट तक में
सेल के अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो ये एक केंद्रक बन गया, ये दूसरा केंद्रक बन गया, ये पूरी कोशिका है और इसमें 2 केंद्रक बन गए हैं। और प्रत्येक जो केंद्रक है, जो हर न्यूक्लियस है, उसमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो मदर सेल में प्रेजेंट गुणसूत्र की संख्या के बराबर होगी। मदर सेल किसको कहेंगे? देखिए पहले यहाँ पर क्या है कि पहले कोई एक सेल रही होगी और उसी में डिवीजन चल रहा था। जो डिवीजन चल रहा था तो पहले केंद्रक का डिवीजन चल रहा था, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम में केंद्रक का डिवीजन चल रहा था। तो ये केंद्रक के डिवीजन के अंतर्गत ही अवस्थाएं आती हैं, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो अब क्या कह रहे हैं? इसी सेल को क्या कहेंगे? मदर सेल कहेंगे। यानी जिस सेल में ये माइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है, स्टार्ट हुई है, उसी सेल को मदर सेल कहेंगे। और उस मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम रहे होंगे, मान लीजिए कि इस मदर सेल में 46 गुणसूत्र थे, तो अब इसी के डिवीजन होने के बाद, इसी से क्या है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो अब इनमें हर एक में, इसमें और इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। 40 इसमें होंगे, 46 इसमें होंगे। तो ये उसी बात का मतलब है कि गुणसूत्र की जो संख्या होगी मदर सेल में प्रेजेंट गुणसूत्र की संख्या के बराबर होगी। तो जितनी मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या रही होगी, जब ये डिवाइड हो जाएंगे केंद्रक, तो इसमें भी उतने ही रहेंगे, इसमें भी उतने ही रहेंगे होंगे। तो इस तरह से माइटोसिस के आपने प्रोसेस केंद्रक विभाजन की जानी। आगे आप जानेंगे इसमें जो होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।